आज मुझे कहने में संकोच नहीं कि दोनों विभूतियां मेरे सामने हैं। एक व्यासपीठ पर श्री इंद्रेश जी और दूसरे श्री मलुक पीठाधीश्वर जी। दोनों महापुरुषों पर ब्रज के ही नहीं देश के कोने कोने के महापुरुषों का महद अनुग्रह है, बड़ी कृपा है। मुझे स्मरण हो रहा है और मैं कई बार श्री महाराज जी से चर्चा भी किया कि जब मैं इनके घर पर ही श्री इंद्रेश जी उस समय नहीं आए थे तो गुरु जी के यहाँ सेवा कुंज में बैकुंठवासी श्री रामानुजाचार्य गुरु जी के यहाँ उनकी सेवा में दास पढ़ने जाता था और 2 वर्षों तक वहाँ और दंडी आश्रम में उनके चरणों में रहकर श्रीमद् भागवत को पढ़ने का सौभाग्य मिला। और मेरा सौभाग्य था कि आपके श्री पिताजी ठाकुर जी ने मुझ जैसे सामान्य तुच्छ दास को गुरुदेव जी की जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की सेवा का भी, कथा सेवा का भी अवसर दिया था। तो 2 वर्षों तक मैं जाता रहा और जब कभी गुरुजी फिर बाद में मुझसे बड़ा स्नेह करने लगे। अयोध्या में जब आए पूज्य श्री गुरुदेव रामानुजाचार्य जी तो सबसे पहले मेरे गुरुदेव का दर्शन किए और उसके बाद वो सनातन भगवान का दर्शन करके वहाँ कथा कहे। बड़ी छावनी अयोध्या की बड़ी प्रसिद्ध पीठ है। लेकिन गुरुदेव के मन में एक कामना बार बार रहती, कभी भी एकांत में बैठते कोई चर्चा होती, जो महात्मा अथवा ब्राह्मण बालक श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते तो गुरुदेव कोई न कोई सामान्य रूप से छोटा मोटा, उस समय गुरुदेव को जो कुछ भी कहीं से द्रव्य दक्षिणा मिलती तो उनसे अनुष्ठान कराते। और एक ही हमारे अपने कानों से सुनी सामने की बात बता रहे हैं, सनातन भगवान को प्रणाम करें या कनक बिहारी जी को। वृंदावन में तो गुरु जी के साथ भगवान के दर्शन के लिए कभी बिहारी जी में नहीं गए, लेकिन एक ही उनके मन में कामना रहती है और थी कि श्री ठाकुर जी को लाला मिल जाए, श्री कृष्ण ठाकुर जी को लाला आ जाए, हे प्रभु। और बारंबार वो ये अपने मन में संकल्प लेकर के कोई भी कार्य अनुष्ठान करते थे। और आज उस अनुष्ठान का प्रतिफल है कि इंद्रेश जी गुरुदेव के संकल्प के अनुसार आए और आप 6 ही महीने के मुझे लगता है कि रहे होंगे कि गुरुदेव का शरीर फिर बैकुंठवास हो गया, उनका शरीर छूट गया। तो उस महाविभूति का गुरुदेव जी की वाणी का आप स्मरण कर रहे थे। गुरुदेव जैसे महाविभूति का, जिनको मुझ जैसा सामान्य जीव साक्षात भागवत का विग्रह कहता है, अष्टटीका भागवत के गुरुदेव अपने गुरुदेव श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी को गुरु जी कहते थे, मैंने 2-2 बार सुनाया और मेरे मन का पाप कि मैं 2-3 खंड अष्टटीका पाया था तो मैं कमरे में आकर पढ़कर नोट करके और जाके गुरु जी से मैं पूछता था। थोड़ा स्वभाव था मेरा बड़बोला कि गुरु जी इस श्लोक में ये जो भाव किस टीकाकार का है, तो वो तुरंत बतला देते बिना पुस्तक छुए कि ये अमुक टीकाकार महापुरुष का भाव है आप जो पूछ रहे हैं। ऐसी दिव्य उपस्थिति थी। और आज वह अनुग्रह अपने पिता पितामहों का, अपने गुरुजनों का अनुग्रह इंद्रेश की वाणी से, इंद्रेश जी की वाणी से जब रस प्रवाह के रूप में हम सबको अवगाहन करने के लिए प्राप्त हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि महापुरुषों का, आचार्यों का, गुरुजनों का अनुग्रह है। कृपा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप शास्त्र के महापंडित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पर किसी आचार्य का, किसी सदगुरुदेव का कृपा बल नहीं है, मैंने देखा है बहुत से महापुरुष हैं, शास्त्र के बड़े विशिष्ट पंडित हैं, लेकिन वाणी में वो रस नहीं है। वास्तव में उनके प्रज्ञा में भले ही सरस्वती हों, लेकिन जिससे आप आमर प्राणी को रसास्वादन हो, वाणी से नहीं प्रकट होता है। ये तो आचार्य अनुग्रह, सदगुरु की कृपा, महापुरुष संतों आप जैसे तपस्वियों की कृपा से ही संभव है। तो वो इंद्रेश जी में भी, और इंद्रेश जी को यज्ञोपवीत में दीक्षा देने वाले मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी में भी श्री सुदामा दास जी महाराज जी, श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज जी का अनुग्रह। आपके गुरुदेव जी तो साक्षात देवता थे। दास ने कई बार उनका दर्शन किया, उनके चरणों में बैठकर श्री भक्तमाल की व्याख्या करने वाले श्री महाराज जी का दर्शन किया। तो ऐसे महाविभूतियों का, और आप सुनाते भी रहते हैं कि जब आप पूर्वाश्रम में थे, अध्ययन करते थे बुंदेलखंड की पावन भूमि में, वहाँ भी सन्यासी बाबा और महापुरुषों का
जो अनुग्रह मिला वह आज मूर्त रूप में यहाँ विद्यमान है कि ऐसी दिव्य रसमयी भूमि में आप जैसे ऋषिकल्प महापुरुष को ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए चयन किया है। ये किसी व्यक्ति के व्यवहार से संभव नहीं हो सकता है। और आज देश नहीं विदेश में लाखों लोग आपकी वाणी के लिए, रात हो या दिन हो, हमारे कुछ शिष्य अमेरिका में हैं, वो कहते हैं कि जब उनकी कथा शुरू होती है तो हमको रात में जगना पड़ता है, हम उसको लाइव श्रवण करना चाहते हैं। महाराज जी आप विश्वास नहीं करेंगे, रात में हम जगते हैं, यद्यपि यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है, लेकिन महाराज जी की कथा के वो ऐसे प्रेमी हैं, तो उसमें महापुरुषों की कृपा है। वाणी में बिना कृपा के यह संभव नहीं है। और आज उसी का प्रतिफल है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस रूप से यह दिव्य आयोजन महाराज जी के पहली हमको अंदाजा पुण्यतिथि है श्री महाराज जी की। रेवासा पीठाधीश्वर की दास भी उस समय नेपाल में कथा थी, लेकिन महाराज जी की कृपा से उनके शरीर छूटने पर आकर के श्री चरणों का दर्शन किया। और मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि श्री जानकी जीवन जानकी नाथ भगवान के चरणों में दास को बैठने का सौभाग्य मिला। हमारे यहाँ भगवान श्री सीताराम जी का महद अनुग्रह हम सब पर कैसे बना रहेगा, उसके लिए आपको शुश्रूषु बनना पड़ेगा, क्योंकि उत्तम श्रेणी का श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है। श्रोता होना परम आवश्यक है। और आप जैसे महापुरुषों की वाणी हम लोगों को सुनने को मिलती रहे, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। श्रीमद् रामायणम में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम में रावण को भगवती सीता डांटते हुए कहती हैं, जब रावण बारंबार भगवती सीता से आग्रह करने लगा, आप जानते हैं बारंबार आग्रह करता है कि एक बार बिलोकुम मोरा सुमुख होत नत जीवन हानि आदि बड़ी लंबी चर्चाएं हैं। तो जानकी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के सुंदर कांड में कि अरे रावण, यह संतो न वासंती सतो वा नानुवर्तसे यथा ही विपरीता ते बुद्धिराचार वर्जिता। क्या तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं है? यह संतो न वासंती, क्या तुम्हारी लंका में कोई साधु पुरुष नहीं है? अथवा है भी तो सतो वा नानुवर्तसे, अगर कोई महापुरुष है, संत है, तो तुम उनका अनुवर्तन नहीं कर रहे हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, उनका संग नहीं कर रहे हो, उनकी बातों को अपने हृदय में धारण नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लंका में कोई संत होता, तुम्हारे जीवन में कोई साधु पुरुष होता, तो निश्चित ही तुम्हारा ऐसा व्यवहार नहीं होता। उत्तम कुल पुलस्त का नाती होने के बाद भी यथा ही विपरीता ते बुद्धिराचार वर्जिता, तुम्हारी बुद्धि इतनी सदाचार से रहित है। आचारः परमो धर्मः, आचार प्रभवो धर्मः, दोनों चीजें हैं। विष्णु सहस्त्रनाम की फलश्रुति में कहा गया आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। धर्म रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम साक्षात धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से जब जिज्ञासा की श्रीमद् रामायणम में, तो उन्होंने एक ये भी जिज्ञासा की कि चारित्रेण च को युक्तः, तो चारित्रेण च को युक्तः का मतलब चरित्र से कौन संपन्न है। टीकाकारों ने व्याख्या की और उन्होंने लिखा नहीं, चारित्रेण च को युक्तः सदाचारेण को युक्तः, सदाचार से संपन्न इस समय पृथ्वी पर कौन है। और जानकी जी कह रही हैं कि यथा ही विपरीता ते बुद्धिराचार वर्जिता, रावण तुम सदाचार शून्य हो, तुम में शिष्टता सभ्यता नहीं आई, तुम में बोलने की जो है तहजीब तमीज नहीं आई, तुम्हारी वाणी उच्छृंखल है। इसका एकमात्र कारण है कि या तो तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं है, और है तो उसका तुम अनुवर्तन नहीं कर रहे हो, उसके
बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हो। नहीं तो विभीषण जी तो बार बार कहते हैं कि प्रदीयताम दासरथाय मैथिली, हे लंकेश, जब तक यह लंका जल करके राख नहीं हो जाती है, जब तक राक्षसियां वैधव्य के दुख से पीड़ित होकर के रोने नहीं लगती, उससे पूर्व ही आप विदेह विजय वैजयंती भास्वती जनकराज दुलारी को दांतों में तिनका दबा करके राम जी के चरणों में समर्पित कर दो और निश्चित ही वो तुम्हें त्याग देंगे। लेकिन रावण ने भगवती की इस आज्ञा को अनसुना कर दिया। हमारे यहाँ तो आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि भगवती सीता का स्पर्श करने से ही रावण का नाश हो सकता था, लेकिन भगवती स्वयं पतित से पतित, अधम से अधम प्राणियों के उद्धार के निमित्त लंका में अपार दुख सह करके भी इन अधम जीवों का उद्धार हो वो जाती हैं। तो केवल यहाँ सारी बातों के कहने का एक तात्पर्य है कि साधु पुरुषों का अगर संग मिला और अगर उन साधु पुरुषों के किसी एक उपदेश का हमने अपने जीवन में आचरण करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित ही हम भगवान के कृपा पात्र बन सकते हैं। ठाकुर जी का अनुग्रह हम पर हो सकता है। साधु पुरुषों का हमें संग प्राप्त हो, महापुरुषों का संग प्राप्त हो, यह सबसे आवश्यक है। और भगवती शबरी के लिए भी भगवान श्री राम, यद्यपि भगवती शबरी सिद्धा हैं, श्री राम ने साधन भक्ति का शबरी को उपदेश नहीं किया है। हमारे आप के लिए रामचरितमानस में उन्होंने साधन भक्ति का उपदेश किया। नवधा भक्ति में भगवती शबरी तो सिद्धा हो, कहती है हे राघव आप ऐसे ही विराजमान रहिए, मैं आपका दर्शन करते हुए आपके धाम को जाऊंगी। और ब्रह्मांड का भेदन किया है और मस्तक ब्रह्मांड फट गया, दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को गई हैं। लेकिन उस शबरी को निमित्त बना करके भी भगवान ने जो नवधा भक्ति का उपदेश किया, और प्रहलाद जी आदि के चरित्र में भी जो आता है उसमें सबसे पहला यही है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु पुरुषों का संग। हमारे यहाँ कहा गया है कि रहीमन रहीला की भली जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। आप इत्र बेचने वाले के पास गए, आपने खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन अगर उसके पास से आप कुछ क्षण के लिए गुजरे तो सुगंध तो उसकी मिलेगी ही। साधु पुरुषों का अगर संग मिले तो निश्चित ही उनके दिव्य जो तेज हैं, उनकी साधना है, उनके जो सात्विक परमाणु हैं, वो आप पर प्रभाव डालते हैं। और इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। भाई अपने कर्म का फल तो जीव भोगता ही है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो चर्चा आती है, अनेक प्रकार के इसके उदाहरण हैं। लेकिन भगवान श्री राम रावण को मार करके उसका अंत कर सकते थे, लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया। भगवान भी अगर चाहें तो किसी जीव के स्वभाव को नहीं बदल सकते। स्वभावो दुर्तिक्रमः, यही तो कालीनाग भी कह रहा है, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। स्वभाव का परिवर्तन करना बड़ा कठिन है। मनुष्य अपने कर्म का फल भोगने के लिए विवश है, लेकिन जीव के स्वभाव में परिवर्तन में दो कारण हैं। एक तो किसी भी भाव से भगवान नाम की वो साधना करे, और दूसरे साधु पुरुषों का संग करे, तो उसका स्वभाव बदल जाएगा। और जहां स्वभाव उसका बदल गया, जहां उसकी प्रकृति स्वभाव में परिवर्तन होने लगा, तो उस जीव का कल्याण निश्चित है। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वदोष हराहिते महापुरुषों के लिए कहा गया, संग दोष हराहिते। और महापुरुषों के संग का सुअवसर श्री महाराज जी के द्वारा जो यहाँ पर और जहाँ भी जाते हैं वो प्राप्त होता है, ये सामान्य बात नहीं। और ऐसा ही विचार करके विद्वत वरेण्य साकेत वासी परम वंदनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज ने, जिनका संपूर्ण जीवन वैदिक सनातन परंपरा और हिंदुत्व के लिए समर्पित था, उस महामनीषी ने आप जैसे महापुरुष का चयन किया। और आपको भी ये पता नहीं था, मैं तो
सांसद राज्यसभा सदस्य श्री घनश्याम तिवारी जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने गुरुदेव के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करने में बड़ी दृढ़ता दिखाई। और आज महाराज जी की तपस्या का फल है कि यह जो रेवासा धाम, हम तो संस्कृत में शब्द है रई माने धन भी होता है, और रई धन है और वास माने निवास। तो जहाँ रई अपार धन, तपस्या रूपी धन अथवा अर्थ रूपी धन का पूर्ण रूप से निवास है, वो रईवासा धाम है। और महाराज जी ने यहाँ ऐश्वर्य आदि के साथ महापुरुषों का, संतों की कृपा का भी धन प्रस्तुत किया है। और ये इसी प्रकार से हम सबकी गौरवमयी पीठ की परंपरा आगे बढ़ती रहे और भगवान श्री जानकी नाथ जी आप पर कृपा करें, आपको स्वस्थ और शतायु रखें, ये हृदय से हमारी कामना है। क्योंकि मैं बारंबार श्री महाराज जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी आप थोड़ी व्यस्तता कम करिए, स्वास्थ्य को देखिए। भगवान ने मानव शरीर तो दिया है, लेकिन इस शरीर का सदुपयोग करना हमारा धर्म भी है, क्योंकि इस शरीर से हम भगवत सेवा कर सकें। और शरीर ही सुरक्षित हम नहीं रखेंगे तो फिर तो समस्या होगी। इसलिए मैं पुनः इस मंच से श्री जानकी नाथ भगवान से, श्री कनक बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सदा स्वस्थ और इसी प्रकार से भगवत भागवत सेवा में लगाए रखें, आप शतायुष्य को प्राप्त हों, अपने आचार्यों का, पूर्वजों का इसी प्रकार से आप स्मरण करते रहें, आपकी वाणी से वाग देवता सरस्वती का इसी प्रकार से विसर्ग होता रहे और हम सबको सदा आपकी मंगलमयी वाणी सुनने को मिलती रहे। मैं बारंबार वंदन करता हूँ। और जो भविष्य आज हम इंद्रेश जी में देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप अपने पिता के उस गौरव को और भी आगे ले जाएंगे। हो सकता है, मुझे लगता है कि श्री ठाकुर जी ने गुरुदेव की जो कृपा पाई है वो भी कृपा आप में है। पहले से आज में जो वाणी में दिव्यता, अलौकिकता आ रही है, जो सरस प्रस्तुति हो रही है, ये इन आचार्यों का अनुग्रह है। और इसी प्रकार से प्रिया प्रीतम जो श्री लाडली लाल जो आप पर अनुग्रह बनाए रहें और आपकी वाणी से भगवती सरस्वती का वाग विसर्ग नर्तन होता रहे। महापुरुषों के चरणों में, पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में इन्हीं शब्दों के साथ मैं बारंबार प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।